स्वागत है आप सभी का हमारी अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडून एक्सेस पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेक्चर नंबर 4 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, जिसमें हम देखने वाले हैं फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। तो क्या होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चलो देखते हैं। द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या होता है फिजिक्स, स्टार्टिंग दैट टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ओवर टाइम, meaning momentum is neither be created nor be destroyed but rather transfer between object with the system। देखो ये तो अंग्रेजी हो गया तुम्हारा, मतलब ये मोमेंटम हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहना ये चाह रहा है, स्टार्टिंग में जो भी मोमेंटम रहेगा और फाइनल में जो भी मोमेंटम रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब मोमेंटम हमारा दोनों सेम रहता है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम हमारा क्या रहता है, दोनों हमारा इसमें सेम रहता है। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमारा क्या रहता है, दोनों ही हमारा हमेशा सेम रहता है। द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, हमारा हमेशा सेम रहता है। मतलब कोई भी काम हम बाद में और फाइनल दोनों इसमें हम इक्वल कर देते हैं, तब हमारा क्या हो जाता है इसमें, यानी फोर्स एक्सटर्नल हमारे इसमें जीरो होता है। फोर्स एक्सटर्नल क्या होता है, जीरो। मतलब देखो यहाँ पे फिर रिपीट करता हूँ, मोमेंटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट रैदर ट्रांसफर बिटवीन ऑब्जेक्ट विद इन द सिस्टम। मतलब मोमेंटम ना ही बनता है हमारा, ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये क्या होता है, ट्रांसफर हो सकता है। जैसे यहाँ पे मोमेंटम हमारा क्या हो जाता है, मोमेंटम हमारी ये कांस्टेंट हो जाता है। और फोर्स जिसमें कैसे लिखते हैं हम, डीपी अपॉन डी टी। डीपी अपॉन डी टी क्या लिख देते हैं इसमें हम, फोर्स को इसको कांस्टेंट लिख देते हैं। आगे देखते हैं हमारे इसमें और आगे क्या बोल रहा है। देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए ये तुम्हारा क्या है, ये एक मान लो एक तुम्हारा एक कार है ये जिसका मास m1, ये दूसरा कार है जिसका मास m2, और वेलोसिटी है एक का u1 एक का u2, ये दोनों का क्या है वेलोसिटी। थोड़ा देर बाद एक का वेलोसिटी मान लो v2 हो गया, एक का v1 हो गया, मास दोनों का m1 m2 जो है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, दोनों का मोमेंटम को जब हम क्या करते हैं इक्वल करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है इसमें, दोनों का मोमेंटम को हम क्या करते हैं इसमें बराबर कर देते हैं। यानी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 क्या हो जाता है इसमें हमारा। तो इसमें हमारा ये क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है मोमेंटम का। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इसमें नेक्स्ट और क्या बोल रहा है। अब उसको जब इक्वेट करके हम कैलकुलेट किए, जिससे क्या करें उसको प्रूव करते हैं। देखो प्रूफ करने के लिए बोला गया, तो फोर्स क्या है, पहले फोर्स देंगे हम अपोजिट, F1 किसके बराबर होगा, निगेटिव ऑफ F2 के। जब दोनों का F क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सेलरेशन डाल दिए, इसमें भी डाल दिए, दोनों में डाल दिए। अब हमारा आगे क्या हो रहा है, आगे देखते हैं हमारा इसमें। जब आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें हमारा जब सबको इक्वेट करते हैं तो हमारा प्रूफ करके आंसर भी निकल आता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा मोमेंटम के लिए, हमारा ये क्या हो जाता है, ये हमारा मोमेंटम के लिए इक्वेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इसमें नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट इससे ही रिलेटेड यही सेम टू सेम आपका नेक्स्ट हमारा ये आता है। देखो एग्जांपल आता है हमारा, मान लो एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल आ जाता है, उसको हम थ्रो कर देते हैं। तो थ्रो करते हैं तो हम किसके स्पीड से किए, एक यू स्पीड से हम थ्रो किए। तो वो बॉल जब यहाँ पे आएगा वो किस स्पीड से आएगा, वो मान लो हम लोग की तरफ वी स्पीड से आ रहा है, क्या आ रहा है वी स्पीड से आ रहा है। तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, माइनस का यू, यानी वेलोसिटी हमारा इसमें क्या हो जाता है, यू इक्वल वेलोसिटी हो जाता है। मतलब अगर मोमेंटम निकालेंगे तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी करेंगे, मास टू इक्वल निकालेंगे तो v माइनस क्यू हो जाएगा। अब v फाइनल स्पीड क्या था हमारा, इधर की साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव के साथ देते तो हमारे इसमें क्या आ जाता है, माइनस का 2mu क्या हो जाता है हमारा इसमें, इसमें मोमेंटम हो जाता है। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें माइनस साइन हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस का, इसको माइनस डायरेक्शन में शो कर रहा है। आप देखिए और देखते हैं, चेंज इन मोमेंटम व्हेन बॉल हिट्स अ वॉल एट एंगल थीटा। चलो सीधा जब बॉल हिट कर रहा था तब तो हम देख लिए थे कि हमारा क्या हो रहा था। अभी देख रहे हैं कि अगर हमारा बॉल किसी एंगल पे हिट कर रहा है तब क्या करेंगे। मान लो यहाँ से एक बॉल है, किसी स्पीड यू से आया, यहाँ पे टकराया, टकरा के वो यहाँ से फिर रिबाउंड भी कर रहा है। अब यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो अब इसमें हम जब क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट निकालेंगे। कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, कंपोनेंट थीटा के एंगल में कॉस थीटा देंगे और उसके अलावा साइन थीटा देंगे। तो हम क्या इसमें करते हैं, इधर के साइड में कॉस थीटा दिए, इधर साइन थीटा दिए, इधर भी कॉस थीटा दिए, इधर भी हम साइन थीटा दिए। तो दोनों का हम कंपोनेंट निकाल के क्या कर लिए, निकाल दिया। अब बचे इसका मोमेंटम निकालेंगे। तो मोमेंटम हम किससे निकालते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाता है इसमें मोमेंटम। तो इसमें हमारा मोमेंटम क्या आ रहा है, 2mu cos थीटा। 2mu cos थीटा क्या हो जा रहा है हमारा इसमें,
मोमेंटम आ जा रहा है 2 mu cos थीटा। क्यों 2 mu को ही लेंगे, साइन को क्यों नहीं लेंगे? चलो इस पे भी बात कर लेते हैं, इस पे भी चर्चा होना चाहिए। ये मतलब तेरे मतलब हाँ, ये बात तो मैंने पूछा ही नहीं, ये साइन वाले को क्यों नहीं लिया आपने? बता दे रहा हूँ, रुक जाओ, देखो चलो यहाँ पे, जैसे ये साइन थीटा, ये साइन थीटा हो गया हमारा, ठीक है। साइन थीटा हमारा इसमें हो रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करेंगे, क्यों कैंसिल करेंगे, ये साइन थीटा को भी हम कैंसिल कर देते हैं। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जा रहा है, और ये दोनों बस क्या हो जा रहा है हमारा इसमें, ये दोनों हमारा जुड़ जा रहा है। तो इसमें 2 mu cos थीटा, देखो ये 2 u साइन थीटा हमारा कैंसिल हो जाता है, सॉरी u साइन थीटा कैंसिल हो जाता है, तो हमारा 2 mu cos थीटा क्या हो जाता है, इसमें मोमेंटम हो जाता है। अगर कोई एंगल थीटा पे आए, थीटा पे आए तो क्या है, एकदम याद रखना है, उसका कंपोनेंट निकालना है, और कंपोनेंट निकाल के उसको सॉल्व कर देना। अभी क्वेश्चन आता है हमारा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चलो देखते हैं। 300 ग्राम फुटबॉल है हमारा, किसी स्पीड 50 से आ रहा है, चलो ठीक है 50 स्पीड से आ रहा है, वो एक बॉल में टकराता है और सेम स्पीड से वापस चला जाता है, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड, चलो ठीक है भैया, एवरेज स्पीड भी बता देंगे हम। कब बताना है, व्हेन इट वाज इन कांटेक्ट विद द बॉल फॉर 3 मिली सेकेंड। 3 मिली सेकेंड बॉल के अगर कांटेक्ट, मतलब ये बॉल एक दे दिया है हमारा, इस स्पीड से आ रहा है, और बॉल वही है, इस स्पीड से ही गया। तो पूछ क्या रहा है, 3 मिली सेकेंड पे हमारा कितना फोर्स लगा होगा। तो कुछ नहीं करना है इसमें, हमारा फोर्स पूछा है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पहले ये याद रखो, फोर्स का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। अब मोमेंटम जैसे निकालेंगे, इसमें कुछ नहीं, 2 mu, 2 mu क्या करेंगे, 2 mu से हमारा मोमेंटम आ जाएगा, 2 इंटू मास दिया है 0.3, और हमारा वेलोसिटी क्या दिया है 50, करेंगे तो हमारा मोमेंटम 30 आ जाएगा, 30 अपॉन टाइम, मिली क्या होगा, देखो बता दे रहे, मिली हमारा क्या होता है, मिली को हम 10⁻³ लिखते हैं, मिली का वैल्यू। मिली का वैल्यू क्या होता है हमारा, 10⁻³ 10⁻³ लिख दिए, तो हमारा इस पे कट पुट के आंसर कितना आ रहा है, 10⁴न्यूटन हमारा क्या जा रहा है, 10⁴न्यूटन हमारा इसमें क्या जा रहा है, आंसर आ जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, तो इसमें क्या हो जाता है हमारा, 10⁴ हमारा आंसर हो जाता है। तो होप करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आज की वीडियो